अब हम पहलगाम के आतंकवादी हमले और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुए आतंकवादी हमले को डिकोड करेंगे। पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों का धर्म पूछने के बाद उन्हें उनकी हत्या की, गोलियों से भून दिया। और अब पहलगाम से 11,500 किलोमीटर दूर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी एक आतंकवादी ने 2 यहूदियों की हत्या की है। इस घटना के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह समझ में आ रहा है कि भारत आतंकवाद को लेकर वर्षों से जो बात बताता आ रहा है, जो चिंताएं जताता रहा है, वो चिंताएं सिर्फ अकेले भारत की नहीं है। ये चिंताएं और ये चैलेंज पूरी दुनिया का है। पहलगाम हो, बर्लिन हो, पेरिस हो या अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी, आतंकवाद हर जगह एक जैसा है और इसे दुनिया को अच्छे और बुरे आतंकवाद में बांटना अब बंद कर देना चाहिए। अब तक भारत जब भी आतंकवाद का मुद्दा उठाता था, तब दुनिया के कई देश और खासकर ये पश्चिमी देश इस आतंकवाद को सिर्फ कश्मीर से जोड़कर देखते थे। उन्हें ये अलग तरह का आतंकवाद दिखता था जो उनकी समझ में नहीं आता था, और वो ये मानते थे कि भारत में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे, बल्कि ये कश्मीर की समस्या का एक, आप समझ लीजिए, ये कश्मीर की समस्या की वजह से हो रहा है। लेकिन अब वॉशिंगटन डीसी के हमले के बाद दुनिया को यह समझ जाना चाहिए कि आतंकवाद कोई कश्मीर अकेले की समस्या नहीं है, बल्कि एक धार्मिक कट्टरवाद है जिसमें लोगों को उनका धर्म देखकर अब उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और इन घटनाओं से यह भी पता चलता है कि दुनिया में जितना आतंकवाद हिंदू और यहूदी धर्म के लोगों के खिलाफ हो रहा है, उतना शायद किसी और धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं हो रहा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि हमारे अपने देश भारत में भी हिंदुओं पर उनके धर्म के ही कारण कई आतंकवादी हमले और नफरती हिंसा हो रही है। और यही इजराइल के यहूदी धर्म के लोगों के साथ भी इस समय हो रहा है। हमास के आतंकवादी हमलों के बाद अब वॉशिंगटन डीसी में भी 2 यहूदियों की खुलेआम, सरेआम हत्या हुई है। और हत्या करने वाले व्यक्ति ने गाजा और फ्री पैलेस्टाइन यानी आजाद फिलिस्तीन के नारे लगाए और उसने कहा कि फिलिस्तीन को आजाद करिए, और इसलिए वो ये हत्याएं कर रहा है फिलिस्तीन की आजादी के लिए। ये दोनों जो लोग मारे गए हैं ये यहूदी थे और अमेरिका में इजरायली दूतावास के कर्मचारी थे, यानी इजरायली डिप्लोमेट्स थे, जिनमें एक का नाम था येरोन जो 30 साल का था और इजरायली दूतावास में रिसर्च असिस्टेंट था। जबकि जो लड़की आपको दिखाई दे रही है उसके साथ, उसका नाम है सारा लिन और ये 26 वर्ष की थी और इजरायली दूतावास के पब्लिक डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट में ये भी काम करती थी। जिस वक्त ये घटना हुई उस समय ये दोनों लोग वॉशिंगटन डीसी के एक यहूदी संग्रहालय के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वहां से बाहर निकल रहे थे, लेकिन वहां एक आतंकवादी इनका इंतजार कर रहा था और उसने गोली मारकर इन दोनों की हत्या कर दी। और इसके बाद यह व्यक्ति फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाने लगा, फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाने लगा और कहने लगा कि उसने ये हत्याएं गाजा और गाजा के लोगों के लिए की हैं। So he pulls out his keffiyeh and he says, I did it. I did it for Gaza. Free, free Palestine. And he's chanting this. And then suddenly the police come in and they arrest him. Free, free Palestine! Free, free Palestine! We believe the shooting was committed by a single suspect. He approached a group of 4 people, produced a handgun, and opened fire, striking both of our decedents. अमेरिका की पुलिस ने इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और इसका नाम है एलियास रॉड्रिग्स और यह शिकागो का रहने वाला है और आरोप है कि इसने फिलिस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में ये हत्याएं की हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना की निंदा की है और कहा है कि दुनिया से यहूदी विरोधी भावनाएं
खत्म होनी चाहिए, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश इस घटना का बदला जरूर लेगा। Yaron and Sarah weren't the victims of a random crime. The terrorist who cruelly gunned them down did so for one reason and one reason alone. He wanted to kill Jews. And as he was taken away, he chanted, "Free Palestine." This is exactly the same chant we heard on October 7th. अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि उनके जिन 2 कर्मचारियों की हत्या हुई है वो बहुत जल्द शादी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों की हत्या कर दी गई। The couple that was gunned down tonight in the name of Free Palestine. It's a young couple about to be engaged. The young man purchased a ring this week with the intention of proposing to his girlfriend next week in Jerusalem. They were a beautiful couple who came to enjoy an evening in Washington's Cultural Center. बड़ी बात देखिए, 2 यहूदी युवा जो बहुत जल्द शादी करने वाले थे, एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, अमेरिका में इजराइल के दूतावास में काम करते थे और इनकी हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इजराइल के हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी हैं। और हत्या किसने की है? जो फिलिस्तीन की आज़ादी के नारे लगा रहा है और कहता है कि यह हत्या उसने गाज़ा के लिए की है, गाज़ा के लोगों के लिए की है। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल के एम्बेसी के स्टाफ को दूसरे देशों में निशाना बनाया गया है। पिछले 35 वर्षों में ऐसी 20 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और अमेरिका में भी ये दूसरी बार हुआ है। आज से 52 साल पहले वर्ष 1973 में भी वॉशिंगटन डीसी में इजरायली राजदूत के दूतावास के एक कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी और उस कर्मचारी का नाम था योसेफ एलोन। इजरायली दूतावास पर अब तक का सबसे बड़ा हमला मार्च 1992 में अर्जेंटीना में हुआ था, जब एक फिदायीन आतंकवादी ने बारूद से भरे ट्रक में इजरायली दूतावास के पास विस्फोट किया और इजरायली दूतावास के 4 कर्मचारी इस हमले में मारे गए थे। भारत में भी अगर आपको याद हो तो वर्ष 2012 में दिल्ली में इजराइल के दूतावास की एक गाड़ी में बम रखा गया था और इस धमाके में इजरायली दूतावास की एक महिला बाल बाल बच गई थी। ये घटनाएं हम आपको आज इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि यहूदियों को उनके धर्म के कारण बार बार निशाना बनाया जाता है और अलग अलग देशों में इजराइल के राजदूतों पर हमले होते रहे हैं, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय संधि का सबसे बड़ा उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या कहती है? वर्ष 1961 के वियना कन्वेंशन में इसके बारे में जिक्र किया गया है। पूरी दुनिया में सदियों से यह नियम रहा है कि कोई भी देश या साम्राज्य कभी अपने दुश्मन देश के दूत पर हमला नहीं करता और इसका जिक्र हमारी रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रामायण में जब भगवान हनुमान भगवान श्री राम के दूत बनकर माता सीता को ढूंढते हुए रावण की नगरी लंका पहुंचते हैं तो रावण क्रोधित होकर भगवान हनुमान को जान से मारने के बारे में सोचता है, वो जान से मारना चाहता है। जब रावण के मन में ये बात आती है तो उसका भाई विभीषण उसे याद दिलाता है कि प्राचीन सिद्धांत ये कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, दुश्मन के दूत को मारा नहीं जा सकता, उसकी हत्या नहीं की जा सकती। इसी तरह महाभारत का भी एक प्रसंग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच समझौता कराने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं, लेकिन कौरवों में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने की कोशिश करता है, जिसके बाद कौरवों की सभा दुर्योधन को यह याद दिलाती है कि दूत पर कभी भी हमला नहीं किया जा सकता और इस तरह भगवान श्री कृष्ण पर कोई आंच नहीं आती। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने भी यही लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में किसी के दूत को सजा नहीं दी जा सकती और उसकी सुरक्षा हर समय हर रूप में होनी चाहिए। इसके अलावा आज से लगभग 3200 वर्ष पहले मिस्र के राजा ने अपने पड़ोसी साम्राज्य के साथ एक संधि की थी जिसे ट्रीटी ऑफ कादेश कहते हैं। इसे पहला लिखित समझौता भी माना जाता है जो पत्थर पर लिखा गया था और यह पत्थर आज भी संयुक्त राष्ट्र के पास है, जिसे आज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पत्थर पर लिखा है कि 2 देशों को एक दूसरे के राजदूत की सुरक्षा करनी चाहिए और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए,
लेकिन इसके बावजूद इजराइल के राजदूतों को अलग अलग देशों में बार बार निशाना बनाया जाता है और ऐसा सिर्फ उनके धर्म के कारण होता है। और यहाँ आपके मन में ये सवाल आज जरूर आएगा कि आखिर यहूदी धर्म से और हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों की जाती है। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि ये दोनों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म से काफी पुराने धर्म हैं और ये दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। आपने देखा होगा कि जब कोई नई चीज आती है तो उसका मुकाबला पुरानी चीज से जरूर होता है, चाहे वो विचारधारा हो या कोई और चीज। और यही बात धर्मों पर लागू होती है। सनातन धर्म और यहूदी धर्म हजारों वर्ष पुराने धर्म हैं, जबकि ईसाई धर्म 2000 वर्ष पुराना है और इस्लाम धर्म तो लगभग 1400 वर्ष पुराना ही है। क्योंकि ये नए धर्म हैं, इसलिए जब इनका विस्तार हुआ और ये दूसरे देशों में पहुंचे तो इनका पुराने धर्मों से संघर्ष हुआ, विचारधाराओं में संघर्ष हुआ, जिसमें कुछ पुराने धर्म समाप्त हो गए और जो धर्म आज रह गए उनके साथ इनका आज भी संघर्ष जारी है। जैसे सनातन धर्म और यहूदी धर्म आज भी बचे हुए हैं, इसलिए इन धर्मों का इन नए दो धर्मों के साथ लगातार संघर्ष चल रहा है, क्रिश्चियनिटी के साथ और इस्लाम के साथ। यहां आपको यह बात भी समझनी होगी कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईसाई धर्म को शुरू करने वाले जीसस क्राइस्ट खुद एक यहूदी थे और क्योंकि उन्हें यहूदी होते हुए उन्होंने एक अलग धर्म ईसाई धर्म को बनाया, शुरू किया, इसलिए यहूदियों ने उन्हें सजा दी और इसी बात के कारण ईसाई धर्म के लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक यहूदियों को सजा दी और उन पर अत्याचार किए और यहूदियों से इसका बदला लिया। इसी तरह इजराइल के भूखंड पर जब अरब के मुसलमानों का कब्जा हुआ और बाद में यहूदियों ने इन फिलिस्तीनी मुसलमानों को इनकी भूमि से हटाकर वहां फिर से इजराइल नाम का एक देश बना दिया, तो इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म के बीच भी संघर्ष शुरू हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। और यही कहानी हिंदू धर्म की भी है। एक जमाने में भारत में अधिकांश आबादी सिर्फ सनातन धर्म की थी, लेकिन बाद में जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई और मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए तो इन दोनों धर्मों में भी एक टकराव शुरू हुआ और सैकड़ों वर्षों के बाद स्थिति यह हो गई कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब धर्म के आधार पर भारत का पहला बंटवारा हुआ और हिंदू और मुसलमानों में भारत का बंटवारा करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए और अब भी पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर अपनी नफरत दिखाई और यही नफरत अब वाशिंगटन डीसी में यहूदियों के खिलाफ देखी गई है।